हमारे सामने एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है। ये बीएसईबी 2020 का सवाल है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न लगभग सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बोर्ड एग्जाम के नजर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया सवाल में, सी धारिता वाले यानी कि धारिता सी है और विभव क्या है, भी है। ध्यान से सुनिएगा, धारिता सी है, धारिता सी है और विभव भी है, और विभव कितना है, भी। सी धारिता और भी विभव वाले, सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया, तो इसकी विद्युत ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा, सवाल को समझिएगा। विद्युत ऊर्जा के बारे में पूछा गया। ये सवाल कहाँ का, बीएसईबी 2020 का, लेकिन इस प्रकार के सवाल सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि किसी संधारित्र की धारिता सी हो और उसको भी वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी ऊर्जा जमा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा भी उसको कहा जाता है, या सिंपली ऊर्जा भी उसको कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, जिसकी मान क्या होती है, अगर उसकी धारिता सी है, विभव बी है, तो जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव्ड किया हुआ, हाफ सी भी स्क्वायर होता है। ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ सी भी स्क्वायर। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा भी होता है। तो अगर इस जगह पे सी का मान हम लोग क्यू बट्टा भी रख दें तो क्या होगा, तो सी को, स्थितिज ऊर्जा को यू से सूचित किया जाता है, हाफ सी के जगह पर हमने क्या रख दिया है, क्यू बटे भी, गुना में है भी स्क्वायर। तो एक भी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ क्यू भी। ये भी इसका फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला हमने अभी तक में देखा है स्थितिज ऊर्जा का, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ क्यू भी। अब इसमें नेक्स्ट सवाल ये है कि ये जो क्यू और भी है, अभी इसमें से दोनों में से किसी एक का मान हम लोग चेंज कर दें तो फॉर्मूला क्या निकाला जा सकता है, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। अगर Q का मान हम लोग रखते हैं तो Q का मान यहाँ से क्या आएगा, Q का मान आएगा यहाँ से सी भी, तो ये फिर से हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। V का मान रखते हैं, फिर से U बराबर, जो अभी हमने देखा है, हाफ Q गुना भी। Q को रहने देते हैं, V के जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ से V के जगह पर रख देंगे Q बट्टा C। तो इससे क्या निकल करके आ जाएगा, Q गुना Q हो जाएगा Q स्क्वायर बट्टा में 2 से। ये तीन फॉर्मूला टोटल हमारा निकल करके आया। तो आप जब भी जवाब लिखोगे तो संभल करके रहना, u बराबर तीन फॉर्मूला आता है, हाफ सी बी स्क्वायर जो कि पहला फॉर्मूला था, दूसरा हाफ क्यू भी, ये दूसरा फॉर्मूला, उसके बाद हाफ और क्यू स्क्वायर बटे सी। ठीक, ये तीन फॉर्मूला होते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। यदि किसी चालक है, उसकी धारिता सी है, या संधारित्र है जिसकी धारिता सी है, उसके भी विभव तक आवेशित किया जाता है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तीन तीन फॉर्मूला होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में। तो अगर आज का हमारा यही सवाल था, अगर आज के इस सवाल में कोई डाउट रह गया हो, या फिर आपका इसी प्रकार से कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बतलाइएगा। हम लोग उसकी जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।